नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ यूपी ट्रिपल पेट 2022 के लिए हम जो है 100 प्रैक्टिस सेट लेकर 100 प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम सामान्य जागरूकता के प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करेंगे। आपने अगर हिस्ट्री के मतलब भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो देख लीजिए, क्योंकि हमने 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट वहां पर करा दिए हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक देखेंगे। हर प्रैक्टिस सेट में 10-10 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम में आते हैं। चलिए, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। जो भी बात हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कह सकते हैं अपनी। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। आपसे नहीं पूछा गया, मतलब 3 की सीमा लगेगी और 1 की नहीं लगेगी। ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसमें से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन तीनों राज्यों की सीमा जो है म्यांमार से लगती है, पर असम की नहीं लगती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, जिसकी मुद्रा क्या है। तो अफगानिस्तान की कैपिटल उसने खुद बता दी आपको, और आपसे क्या पूछ रहा है, करेंसी पूछ रहा है, मुद्रा पूछ रहा है। तो अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो अफगानी है। वर्तमान समय में भारत के कुल कितने राज्य हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल 25, 26, 29 या 28। तो 28 राज्य हैं। भारतीय संसद बनती है, संसद किससे बनती है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल लोकसभा से, लोकसभा एवं प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो डी ऑप्शन इज राइट। संसद जो है तीनों से मिलकर के बनती है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को, 21 मार्च को, 7 अप्रैल को या फिर 22 अप्रैल को। तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, वॉशिंगटन। तो न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय है। हाथी गुफा, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा राज्य में जो है आपकी हाथी गुफा स्थित है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। तो समाधि गुरु गोविंद सिंह की कहाँ पर है। ऑप्शन है आनंदपुर साहिब, अमृतसर, नांदेड़ और नाहन। तो नांदेड़ में जो है गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है लिएंडर पेस, एम नाइट श्यामलन, विजय अमृतराज, अशोक अमृतराज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अशोक अमृतराज जो है भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो फिल्म निर्माण के लिए हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ठीक है, सौर संगठन का सचिवालय, ठीक है, कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है पेरिस, नई दिल्ली, गुरुग्राम या फिर न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का क्या है, सचिवालय है। नेक्स्ट सेट की तरफ चल रहे हैं। सेट नंबर सेकंड, सेट नंबर सेकंड पर आ गए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित हुई थी। मतलब किसके लिए, भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, किसके ऊपर, जलवायु परिवर्तन के लिए। ऑप्शन है 2000 में, 2008 में, 2012 में या फिर 2015 में। तो 2008 में जो है आपकी यह योजना पारित हुई थी। उद्धवलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, गोल्डमैन पुरस्कार या पुतंजलर पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, गोल्डमैन पुरस्कार, पुतंजलर पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जो है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अंधा युग का लेखक कौन है। तो अंधा युग के लेखक आपको बताने, ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धर्मवीर भारती।
सामाजिक वानिकी और पुनरावास केंद्र, ठीक है, सामाजिक वानिकी एवं पुनरावास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? देहरादून, प्रयागराज, नागपुर, भोपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रयागराज। सामान्यतः किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि कितनी होती है? अब देखो, फुटबॉल मैच के लिए समय अवधि ध्यान रखनी है, तो उसकी टाइमिंग है 90 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली? तो कुचिपुड़ी ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। मुसम्मन बुर्ज स्थित है आगरा में, दिल्ली में, मथुरा में या फिर लखनऊ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आगरा में। तो मुसम्मन बुर्ज बुर्ज जो है आगरा में स्थित है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बेलग्रेड में, बंदूर में, पेकिंग में या फिर नई दिल्ली में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेलग्रेड में। ई ऑप्शन इज राइट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है, देखो साक्षरता दिवस ध्यान रखना, साक्षरता। ऑप्शन है 28 मार्च को, 18 सितंबर को, 8 सितंबर को या फिर 18 मार्च को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8 सितंबर को, ठीक है। 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है, मतलब किस पर नियंत्रण नहीं रहता संसद का, ठीक है। ऑप्शन है लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऊपर संसद का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट सेट की तरफ चलने, सेट नंबर सेकंड के बाद थर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। सेट नंबर थर्ड पर आ गए। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका, सॉरी थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, इसको सही कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता था? भारत और श्रीलंका के बीच की जो बाउंड्री है वो क्या है? ऑप्शन है सुएज नहर, पाक जल डमरू मध्य, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी हमें बतानी है। ऑप्शन है मनीला, जुबा, ताइपे, माले। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 11, 6, 8। तो वर्तमान में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया गया है? ठीक है, लोकसभा से कितने हैं और राज्यसभा से किस रेशियो में लिए गए दोनों? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्रम से दो, दो का मतलब शुरुआत वाले के दो का मतलब है लोकसभा के दो और एक जो है राज्यसभा के, ठीक है। क्रम से 3 और 1 के अनुपात में, क्रम से 4 और 1 के अनुपात में दोनों सदनों की समान सदस्य संख्या ली गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। जो संसद की स्थायी समिति है उसमें जो है लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 1 के अनुपात में सदस्य लिए गए हैं, ठीक है। अब इसका 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को। अगर कट रहा हो तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसे, एक सेकेंड, या फिर 24 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 पर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, किसका मुख्यालय? श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है पेरिस है, न्यूयॉर्क, रोम, जिनेवा। तो जिनेवा जो है में जो है आपका श्रम संगठन का मुख्यालय है। कुतुब मीनार स्थित है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है ये सभी को पता होगा, आगरा में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर मुंबई में? तो आगरा में जो है आपकी कुतुब मीनार स्थित है। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? ऑप्शन है सितारा देवी, मालविका सरकार, भारती गुप्ता या फिर शोभना नारायण। तो सितारा देवी को जो है इन्होंने यह जो है क्या बोलते हैं ऑनर दिया था, किसने? गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है, कथक सम्राज्ञी कहा था। दद्दा हॉकी का जादूगर उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, केडी सिंह, ऊधम सिंह या फिर दलवीर सिंह। तो मेजर ध्यानचंद को जो है दद्दा या हॉकी का जादूगर कहकर पुकारा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झांसी में, हैदराबाद में, जोधपुर में या फिर जबलपुर में?
तो हैदराबाद में जो है आपका केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट की तरफ चल रहे हैं, सेट नंबर 4। एक सेकेंड, हाँ, सेट नंबर 4 के सभी क्वेश्चन आपको विजिबल दिख रहे होंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन या जल प्रदूषण। तो सी ऑप्शन इज राइट। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो टॉयलर पुरस्कार ऑप्शन है नाटक के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए या पर्यावरण सुरक्षा के लिए। तो टॉयलर पुरस्कार जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कुल कितनी भारतीय भाषाओं में पिछले 5 वर्षों से प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान किया जा रहा है? मतलब कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24। ये जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है कुल मिलाकर। ठीक है, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ठीक है, तो उसका अनुसंधान केंद्र का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, उत्तरी गंगोत्री, यमुनोत्री या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी हमें बताना है। ऑप्शन है डेन कार्टर, ग्रेग जॉन्स, जॉनी बेसमूलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेग जॉन्स। बी ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लोक नृत्य और राज्यों के युग में है और उसमें हमें ये बताना है कौन नहीं है, गलत है। ऑप्शन है कोरकू महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नहीं बतानी है हमें। थाली हरियाणा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। मुनका मणिपुर में, ये भी सही है। आपका घूमर जो है हरियाणा में नहीं होता, यही आपका गलत है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया है? ऑप्शन है आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने या बैजू बावड़ा ने। तो अमीर खुसरो ने जो है तबले का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया? तबले का आविष्कार किया है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मथुरा में, मनाली में, मैसूर में या मोहाली में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पेपरों में पूछा गया है। एक्चुअल में क्या है, वृंदावन एक जगह है जो कि मथुरा में स्थित है, तो अक्सर करके लोग इसका आंसर मथुरा लगा देते हैं, पर जो वृंदावन गार्डन है वो आपका मैसूर में स्थित है। तो सी ऑप्शन इज राइट। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कोलंबो में, काठमांडू में, नई दिल्ली में या फिर ढाका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ढाका में। तो आपका प्रथम सम्मेलन जो है दक्षिण देशों का जो हुआ था वो ढाका में हुआ था। इस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सूर्य देवता की पूजा करने के लिए, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सौर मंडल के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए या फिर सूर्य देवता के जन्मदिन मनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सूर्य दिवस मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है 3 मई को। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ चल रहे हैं, सेट नंबर 5वां। और अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखा करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। सेट नंबर हमारा 4 के बाद क्या आएगा? 5। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो अपने पद ग्रहण की तिथि से जो है, ग्रहण के दिन की तिथि से जो है अब तक से लेकर के 5 साल तक वो अपने पद पर रहता है। निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये कैपिटल दे रखे हैं, उनको मैच करना है। ऑप्शन है त्रिपुरा अगरतला, बिल्कुल सही बात है। नागालैंड कोहिमा, बिल्कुल सही बात है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, बिल्कुल सही है। मणिपुर की आइजोल, यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य जिसने पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। तो राजस्थान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी, तो राजस्थान इसका आंसर सही है। जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है येन, रूबल, रियल, रुपया। तो जापान की जो मुद्रा है वो येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके ऑप्शन थोड़े कट रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ जो है आपकी
भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ठीक है, मतलब बाउंड्री लाइन नहीं लगती है, ठीक है। चलिए सेट नंबर हम अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, थोड़ा कट रहा है आपको, अब क्लियर होगा। 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व विकलांग दिवस, विश्व थिएटर दिवस, विश्व कविता दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस। तो जो आपका 24 मई है वो जो है राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एयर समिट, रिसोर्स समिट, अर्थ समिट या फिर वाटर समिट। तो इसको जो है अर्थ समिट बोलते हैं, सी ऑप्शन इज राइट। सितारा देवी का संबंध है मणिपुर नृत्य से, कथक नृत्य से, गरबा नृत्य से या फिर हिंदुस्तानी गायन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कथक नृत्य से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है, ठीक है, लास्ट कौन है ये हमें बताना है। ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या फिर मणि सुब्रत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महावीर, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है कानपुर में, लखनऊ में, भोपाल में या फिर इंदौर में। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ये जो के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में लखनऊ में स्थित है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।